गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने नेक्स्ट क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा था कि जल प्रदूषण क्या होता है और उसको कौन कौन से मतलब किस किस तरीके से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। आज का में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय है। तो जल प्रदूषण को किस तरीके से उपाय कर सकते हैं हम। एक तो पेयजल के स्रोतों के आसपास हम गंदगी ना फैलाए, जैसे कि तालाब हो गई, झीलें हो गई, जलधाराएँ होगी, उनके पास बैठकर या तो नहाए नहीं, कपड़े भी नहीं धोए, ठीक है, और अपने जानवरों जैसे जानवर होते हैं उनको भी ना नहलाए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि जैसे घरेलू सीवेज हो गया और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है उनको पानी में ना डालने दें। जो अपशिष्ट पदार्थ जो पानी में विघटनशील नहीं है, जैव विघटनीय नहीं है, उनका जिनका दहन नहीं हो उनको निचली भूमि या गड्ढों में भर देना चाहिए। साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए जिसमें फॉस्फेट की मात्रा क्या हो, कम हो। पादपनाशक, कीटनाशक, उर्वरकों आदि का खेती में आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। जल ग्रहण क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल का ग्रहण हो वहाँ पर वृक्षों को लगाए, मेड़बंदी करें ताकि मृदा का कटाव नहीं हो, और मृदा का कटाव नहीं होगा तो जल अपने आप ही क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। मृत पशुओं तथा शवों को जल में विसर्जित ना करें। तालाबों व झीलों के पानी में कचरा ना डालें, ठीक है। पेयजल स्रोतों की नियमित जांच और सफाई करें। समुद्र में परमाणु विस्फोट पर रोक लगाओ। सिंचित क्षेत्रों में क्या करें, सिंचित क्षेत्रों में जलाक्रांति, क्षारीयता, लवणता आदि की क्या समस्या को विभिन्न विधियों द्वारा क्या करें, समाधान करें। समुद्री जहाज़ों में विशेष उपाय करें ताकि तेल का रिसाव ना हो, और जल प्रदूषण के नियंत्रण बनने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल क्या होता है, और वायुमंडल की रचना तथा वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैसों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पृथ्वी के चारों जो गैस का आवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन है और भी बहुत अन्य गैसें भी है, जैसे अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन से, विभिन्न गैसें पाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन के यौगिक, गंधक के यौगिक, जलकण और धूलकण। अगर आप ऑक्सीजन की प्रतिशत देखें तो वो कितनी है, 20.96% होती है। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है 79%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और अन्य गैसें जो होती है बहुत ही अनिश्चित होती है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपकी स्थान के अनुसार वो डिपेंड करती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमें पता है कि हमारे जीवन का आधार है। ऑक्सीजन कैसी गैस है, गंध, रंग और स्वाद रहित है। ऑक्सीजन के बिना गैस के बिना कोई वस्तु नहीं जलती है, इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। यह हमारे ऊतकों के लिए आवश्यक है। गर्मी में शरीर के ताप को स्थिर रखने के भी काम करती है। नाइट्रोजन गैस भी क्या है, रस गंध रहित है। यह गैस जीवन का आधार नहीं है, पर ये क्या करता है, वायु में नाइट्रेट की जो ऑक्सीजन के कार्य को कम करती है, और सारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती तो वस्तुएं तेजी से क्या होती, जलने लगती। इसलिए क्या है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रंगहीन है, इसकी हल्की सी गंध होती है, इसका स्वाद कुछ अम्लीय होता है, और यह न खुद जलती है न ही किसी को जलने में सहायक होती है। ये कैसे बनती है, वस्तुओं के गलने सड़ने से, जीवों के सांस लेने से उत्पन्न होती है। यह जीव पदार्थों के लिए क्या हानिकारक है, बट पौधों के लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसके बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। रात्रि के समय पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि रात के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। यह गैस चूने के पानी को भी दूधिया कर देती है। ओजोन, अब ओजोन का परत आपको पता है, ओजोन क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडलीय कवर है जो हमें बेसिकली किससे, पराबैंगनी किरणें होते हैं उनसे बचाता है। उसे क्या बोलते हैं, हम ओजोन की परत बोलते हैं। ये ओजोन क्या है, यह ऑक्सीजन का शुद्ध और संयुक्त रूप है, यानी कि शुद्ध किस लिए, ऑक्सीजन O2 होता है वो है, और संयुक्त रूप इसलिए क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। यह ऑक्सीजन की अपेक्षा प्रबल होती है। पहाड़ी क्षेत्रों, खुले मैदान, समुद्र के तटों पर पाई जाती है। यह वायु में कीटाणुओं को मारती है, और यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। अगला है जलवाष्प, इनकी वायु में उपस्थिति जरूर है, इनके बिना प्राणियों का जीवन असंभव है। वस्तु में इनकी मात्रा अनिश्चित होती है। धूल, यह भी भिन्न भिन्न स्थान पर वायु में भिन्न भिन्न मात्रा में मिलते हैं। अन्य गैसें कैसे होगी, आर्गन, हीलियम, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें भी थोड़ी मात्रा में वायु में उपस्थित रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे।